हेलो बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज नंबर है 5.2, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दी गई 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, दूसरी है 3, 10, 17 के nवें पद समान है। यानी एक ये श्रेणी दोनों के nवें पद समान है, n का मान निकालना है। तो इसका मतलब पहली श्रेणी का nवां पद निकालो, दूसरी श्रेणी का nवां पद निकालो, दोनों के बराबर कर दो। तो पहली श्रेणी ये है, इसका A1 है 63 और D है 65 माइनस 63 2 है। दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17। तो A1 3 हुआ, D बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7 हुआ। प्रश्नानुसार दोनों पद बराबर हैं तो बराबर कर दो। फर्स्ट श्रेणी का nवां पद और सेकंड श्रेणी का nवां पद ये दोनों बराबर हैं। तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका A1 कितना है, दोनों के अलग अलग मान रखे जाएंगे। तो 63 प्लस n माइनस 1, इसका D है 2 बराबर, इधर A1 कितना है 3, n माइनस 1 इसका D है 7। तो दोनों पक्षों से 63 ये संख्या की तरफ, n वाले पद एक तरफ, तो -3 हो गए। ये बचे n माइनस 1 7, ये इधर गए माइनस को 2 n माइनस 1। अब देखिए ये 60 बचे, इधर 7 n माइनस 1 से 2 n माइनस 1 घट गए तो 5 n माइनस 1 बचे। 5 का भाग 60 में दो तो 12 बार कटेगा। n माइनस 1 बराबर 60/5, 5 से कट गए 12, तो n बराबर 1 प्लस हो जाएगा 13। n का मान यानी 13 पद हैं दोनों से, 13वां पद दोनों के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 16वां क्वेश्चन है, वो है AP ज्ञात करो। AP को ना समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो कोई सी श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होता है A1 और D। तो A1 D तो है नहीं, तो अब जो दिया उसको लिख लो। A3 बराबर 16, यानी तीसरा पद 16 है और का गया है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले हमने इससे एक समीकरण बना लिया। A3 बराबर A1 प्लस 2D बराबर 16, समीकरण 1 हो गया। प्रश्नानुसार सातवां पद A7 बराबर किससे, 5वें पद से अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां ये 5वां पद है, ये 5 से 12 ये अधिक है, तो हम बराबर कर रहे हैं, इधर 12 जुड़ जाएगा। तो अब देखो फॉर्मूला लगा दो, A1 प्लस 6D 7 है तो 6 आएगा बराबर A1 प्लस 4D प्लस 12। A1 कैंसिल, ये देखो 6 में से 4 घटे तो 2D बराबर 12, D बराबर 6 आ गया। ये D का मान समीकरण 1 में रख दो इसमें, तो आपका आ जाएगा A1। फिर चाहे कौन सा पद निकाल लो, फिर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो D की जगह हम समीकरण 1 में रख देंगे कितना, 6। तो यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, A1 आएगा 4। देखो A1 2 गुणे 6 बराबर 16, तो A1 बराबर 16 माइनस 12, A1 बराबर 4 आया और D बराबर आपका निकल ही आया था 6 था। D बराबर कितना था, 6। अब लगा लो श्रेणी, A1 4 है, D और जोड़ दो 6, दूसरा पद A1 तो ये निकला है A2, A1 प्लस D 4 प्लस 6 10 हुआ। A3 A1 प्लस 2D 4 गुणे 2, D का मान 6, 12 16 हो गया। इस प्रकार 3 पद कम से कम निकाल लिए जाते हैं। तो श्रेणी बन गई 4, 10, 16 डॉट डॉट डॉट, कितने भी बना लो, यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 17, इसमें भी AP 3, 8, 13 डॉट 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 253 अंतिम पद से यानी अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंत से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी AP का अंत से nवां पद, ये फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ L का मान ये अंतिम पद है, तो A1 बराबर 3 है प्रथम पद, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। तो D बराबर इससे घटा दो 5 हो जाए, 8 माइनस 3 बराबर 5, और L बराबर कितना है 253। तो अंत से 20वां यानी की जगह 20 हो गए। तो अंत से 20वां पद बराबर L माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ माइनस लगता है अंत से इसलिए, वैसे प्लस होता है।
बराबर एल का मान 253 माइनस 19 गुणे डी का मान आपका आया 5, तो 253 19 95 घटाओ तो 158 आया, यानी अंत से 20वां पद 158 आएगा। एक अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, यानी A4 और A8 का योग 24 है और 10वें और 6वें पद का योग 44 है, A10 प्लस A6 44 है, तो श्रेणी ज्ञात करनी है। A1 A2 A3 कम से कम 3 पद निकालने होते हैं। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त में A4 और A8 का योग कितना है 24, फॉर्मूला लगा दो। A1 प्लस 3D यानी की जगह 4 है, 4 माइनस 1 यानी 3D प्लस यहाँ A1 प्लस 7D बराबर 24 होगा। A1 और A1 2A1 ये हो गए 10, D बराबर 24, 2 कॉमन ले लो कट जाएंगे। A1 प्लस 5D बराबर 24, 2 से ये कट गए, A1 प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण बनाओ इधर से, तो दूसरा समीकरण आपका दिया है A10 और A6, A10 और A6 का योग 44 है, A6 का मान A1 प्लस 5D प्लस A1 प्लस 9D इक्वल 44, तो ये हो गया 2A1 प्लस 9 5 14D बराबर 44, 2 कॉमन लेके काट दो, तो A1 प्लस 7D बराबर 22 बचा, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करके आपको A1 और D के मान निकालने हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा रहे हैं, इससे ये घटा रहे, तो A1 पहले लिख लिया और A2 है A1 प्लस 5D बराबर 12 है, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो, 7 में से 5 गए 2D, इधर 22 में से 12 गए 10, तो D बराबर आपका आया 5, 1 में रख दो ये मान 1 में, इसमें D की जगह, तो A1 प्लस 25 5 रखेंगे, 5 5 25 बराबर 12, तो A1 बराबर माइनस 13 हुआ। एक ये पहला पद हुआ। अब दूसरा पद A1 प्लस D होता है, तो इसमें D का मान 5 और जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस के 8, माइनस के 13 प्लस के 5, तो कितने बचे माइनस के 8। इसी प्रकार माइनस 8 में फिर 5 जोड़ेंगे, माइनस के 3, माइनस 3 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस का। इस प्रकार ये श्रेणी अब आपकी बन गई। 3 पद लिखने होते हैं कम से कम, लिखने को चाहे कितने लिख लो, यही आंसर हो गया। एक्सरसाइज आपकी 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? किस वर्ष है इनका मान पूछा है और एनवा पद दिया है ये एन। तो सबसे पहले देखो शुरुआत हुई है 1995, तो A1 हुआ, A1 बराबर 5,000 रुपये से शुरुआत की। डी जितना बढ़ रहा है वो डी हो गया, डी बराबर 200 रुपये प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, तो डी हो गया। और एन यानी कितना हो गया, तो ये 7,000 रुपये हुआ, तो एन का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा दो, एन बराबर A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान है 7,000 बराबर ये 5,000 A1 का मान है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200 है। तो ये 75 कर दो, 7,000 माइनस 5,000 बराबर 200 एन माइनस 1। 7,000 से 5,000 घटाएंगे तो 2,000 बचेंगे, 2,000 ये 200 भाग दे दिया, 2,000 में 200 का भाग देंगे तो 10 बचेगा। एन माइनस 1 बराबर 10, तो एन बराबर 10 प्लस 1, एन बराबर 11 वर्ष में ये 7,000 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। अभी तक तो एनवा पद ज्ञात करना था, अब वो सब पदों का योग ज्ञात करना है। उसको लिखते हैं एस एन। एस एन का मतलब समेशन ऑफ एन, एन पदों का योगफल, समेशन का मतलब योग। तो फॉर्मूला समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। नंबर 1, एस एन बराबर एन अपॉन 2, ब्रैकेट में 2A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा, अगर अंतिम पद दिया है तो होता है दूसरा, ये यहाँ पर लिख दिया, ये निकालना हमने बताया। एस एन बराबर एन बटे 2 A1 प्लस एल, तब ये हो जाता है दूसरा फॉर्मूला। इसको निकालते कैसे हैं? सो एस एन बराबर एन बटे 2, यही को हमने A1 प्लस A1, 2A1 है, अलग कर लिया। ये मान होता है एल का, एल या एन, तो वहाँ एल और एन बराबर होते, ये मान रख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है,
अब तीसरा एक और होता है, दो पद एक योगफल दिया है तो an ज्ञात करना। तो दो पद दिए गए, Sn दिया योगफल दिया है तो an यानी Tn ज्ञात करना है। तो an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn दिया होगा, उसमें n की जगह n माइनस 1 रख देंगे तो Sn माइनस 1 आपका निकल आएगा। ठीक, जहाँ पर a1 प्रथम पद है ये, और an यानी l अंतिम पद है, d सार्वंतर है। तो ये तो आपके 3 फॉर्मूले हो गए। अब योग निकालना है। तो एक्सरसाइज आपकी है 5.3, क्वेश्चन नंबर 1। 4 पार्ट हैं। तो देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। 4 पार्ट दिए गए। इसमें देखिए, पहले हम सेकंड बता रहे हैं। सेकंड पार्ट आपका ये है, -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, यानी n के मान 12 दिया है। ये श्रेणी दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर a1 का मान -37 है, d बराबर इससे घटाओ प्लस के 4 माइनस, यानी a2 माइनस a1 होता है, a2 -33 प्लस यह हुआ 37, 4 बचा। n का मान आपका कितने हैं, 12 पदों तक, n का मान 12 है। तो योगफल ज्ञात करना। ये क्या दिया, योग माने Sn, S12 पदों तक, S12 बराबर n की जगह 12/2 हो गया, n/2 होता है। तो 12/2 2a1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, क्या है, -1 इंटू डी और ये सब मान रख दो। ये 2 6 12 6 हुआ। ये हो गए a1 है -37 और d का मान 2 प्लस ये बच्चे 11 गुणे d का मान 4 है। इनको सॉल्व करो। 6 37 दूनी 74 माइनस के, ये माइनस के 74 प्लस के 11 44 हो गए। तो ये घटाए 6 गुणे माइनस के 30 माइनस 180 आया। एक इसी प्रकार अब चौथा पार्ट है, 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक, n का मान 11 है। a1 1/15 d बराबर 1/12 माइनस 1/15। तो एलसीएम आएगा 60, 12 5 60, 5 आया, 15 4 60 4, यानी 1/60 आया d का मान। n का मान 11 दिया है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार फॉर्मूला लगा दो। S11 बराबर 11/2 2a a का मान है 1/15 प्लस n माइनस n का मान है 11, 11 में से गए 10 गुणे d का मान 1/60। एक जीरो से जीरो ही उड़ गए। अब देखो 11/2 तो ये बचा, ये 2/15 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम आएगा 30। तो 11/2 30 एलसीएम लिया, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, ये पहुंच गए, प्लस 6 5 30, 5 का गुणा 1 में किया तो 5 हुआ। अब देखो कितने, 11/2 5 4 9/30। अब इसको आपको काटना है। तो 11/99/60 आया। अब इसको काट लेंगे 3 से, तो 33/20, यानी आपका 11 पदों का योग आएगा 33/20। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। श्रेणियां दी गई हैं। तो पहली ये श्रेणी, दूसरी ये 3 श्रेणी दी गई हैं। तो तीसरे हम पार्ट बता रहे हैं। जो कठिन होता है माइनस वाला है, इसलिए, या भिन्न वाला बता दें, तो हमने थर्ड चूज किया। इसी भी ग्राफ से इस लगा लेंगे। तो माइनस के 5 प्लस दूसरा पद है माइनस के 8 प्लस माइनस 11 डॉट डॉट माइनस के 230। ठीक, ये यहाँ तक है। अब ये लास्ट पद है, इसी को an बोलते हैं या इसी को l बोलते हैं। तो a1 -5 है, d का मान इससे घटाएंगे तो -8 प्लस 5 -3 d हुआ। an बराबर l, ये मान है -230। तो हमें पहले n का मान निकालना होगा। तो an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान ये है माइनस को 230 बराबर a1 -5 प्लस n माइनस 1 गुणे d का मान -3 है। इसको सॉल्व कर लो, ये इधर पहुंच जाएगा। तो -230 ये उधर पहुंचा, प्लस के 5 बराबर -3 n -1, ये बचे कितने, माइनस के 225 और 3 का भाग दे दो, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गए, ये 75 बराबर n -1। तो n बराबर कितना हुआ, 76, n -75, तो n बराबर 76 आया। अब देखिए आपको निकालना है
n पदों का योगफल। n का मतलब इसमें n का मान आया है 76, तो n की जगह 76 आएगा। तो 76/2 a1। अब इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, पहला और अंतिम पद निकाल लिया। ये अंतिम पद दिया ही है इसमें, ये सीधा लगा दो, -5 प्लस -230 बटे ये है बटे 2 इधर लिख दिया। अब देखो 76 गुणे ये -235, दोनों माइनस के जुड़ गए, बटे 2। इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 38 आएगा, -235 में गुणा करेंगे तो -8930 इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।